सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सीमा में आतंकी आते कैसे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एकदम समाप्त कर दीजिए माननीय मोदी जी, एकदम खत्म कर दीजिए ताकि बीमारियां दूर हो जाए। न्यूज तो टोटल 100% झूठा बोलता है, पहली बात सुन लीजिए। और रहा सवाल कि कितनी बार आतंकियों के खिलाफ इन लोगों ने हमला किया है जी। आतंकी का धरती फाड़ फाड़ के आवत हुए कि माननीय मोदी जी पाकिस्तान में जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हर बात करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि भारत में बार बार आतंकी हमला क्यों करवाते हैं। बमबारी किया है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। हम तो ये जान गए इस नौटंकी को जी। अगर जो बमबारी किए हैं 90 आतंकी मार दिए गए जी, उनको सार्वजनिक करें पहले। अंधारे घरे लाठी भांजत हुआ, तलवार भांजत हुआ, सब जानते हैं कि हमला कैसे हुआ। जहाँ के जनता गोबरे पर अगरबत्ती दिखा के मुक्ति लेती है, वो कितनी चालाक है, इस चीज को हम जानते हैं। आज हमारे चैनल पर लोगों की उम्मीद आदरणीय राजकुमार यादव जी और सीमा कौशल जी, आप दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का एक क्वेश्चन है सर आप दोनों लोगों से कि आज ही के दिन भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए रात को आतंकियों के ठिकाने पर पूरा निशाना लगाया है और रॉकेट द्वारा उन पर हमला किया गया है। कम से कम लोग 90 और 93 लोगों की मौत हो चुकी है, पाकिस्तान वाले पूरे तबाह हो चुके हैं। तो इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ली है, इसको आप किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? अब कैसे धन्यवाद तो बाद में दे, पहले तो असलियत हमके जानकारी होखे की चाहिए जी। इसी तरह पीओको में हमला कर रहे थे जी, रात को स्ट्राइक हमला किए जी, एयर हमला किए, सुबह निकाल दिए, 300 आतंकी मार दिए गए जी। पाकिस्तान से बयान आया कि यहाँ कोई बम गिरा ही नहीं जी। तू पूछत हवा जी, तू टीवी में देख ले होगा जी, न्यूज पे वहाँ से देख के आए। नहीं सर, न्यूज पे पूरा दिखा तो टोटल 100% झूठा बोलता है, पहली बात सुन लीजिए। और रहा सवाल कि कितनी बार आतंकियों के खिलाफ इन लोगों ने हमला किया है जी। आतंकी का धरती फाड़ फाड़ के आवत हुए, इतनी आतंकियों को इन लोगों ने तबाह कर दिया जी। दूसरी चीज कि माननीय मोदी जी पाकिस्तान में जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हर बात करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि भारत में बार बार आतंकी हमला क्यों करवाते हैं। ये बात तो देश के प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए। और जो इन्होंने बमबारी किया है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। हम तो ये जान गए इस नौटंकी को जी। अगर जो बमबारी किए हैं 90 आतंकी मार दिए गए जी, उनको सार्वजनिक करें पहले। ये आतंकी किन किन कांडों में सम्मिलित रहे, कहाँ कहाँ इन लोगों ने बम बारूद चलाया था, उनके ठिकाने पे इनाम उनके ठिकाने पे बम फोड़ा गया है। तो उनके ठिकाने पर जो बम फोड़ा गया है, तो पहले प्रधानमंत्री से पूछे पाकिस्तान के जी कि ये ठिकाना आपने क्यों बनवाया था, फिर क्या वहाँ रिश्तेदारी करने जाते हैं जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सीमा में आतंकी आते कैसे जी। ये तो सवाल सबसे बड़ा सुरक्षा व्यवस्था को उठना चाहिए। यहाँ सुरक्षा एजेंसी भी तबाह है, ये भी परेशान है। अब ऊपर भैया हम देखा बहुत ज्यादा बहस करब ना जी, ये बदे की जो काम चलत हो जी, हम एक काम के बारे में पूरा जानत है कि काहे करावल। जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है, आई देखा ना कि वोट परसेंट हमार कम होता हो, तो ये सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम का एक लंबा टारगेट खड़ा करते, क्योंकि इस देश में 85 मूल निवासियों को ये फर्जी हिंदू बनाए हैं 2025 में, और उनमें 4-5% अपने हल के हिंदू बहुसंख्यक कहते हैं। तो हिंदू बहुसंख्यक को गोलियाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक केवल र्यूमर खड़ा करते और पाकिस्तान नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एकदम समाप्त कर दीजिए जी, माननीय मोदी जी, एकदम खत्म कर दीजिए ताकि बीमारियां दूर हो जाए जी।
पावर अगर आपके अंदर है तो खत्म करिए। जी आपके गृह मंत्री पर ये सबसे बड़ा सवाल जाता है कि बार बार आतंकी भारत में घुस करके हमला करते हैं, फिर आपकी व्यवस्था कहाँ, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ रहती? इस चीज को आप बताइए। दूसरी तो आप हुए, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटने की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी कुर्सी पर बने हुए हैं, अंधारे घरे लाठी भांजत हुआ, तलवार भांजत हुआ, सब जानते हैं कि हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किसने कराया। जी ये सब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग जानते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए, ये जो है इसका खाका तैयार किया जा रहा है। जी सर। यहाँ की जनता भोली भाली है। जहाँ की जनता गोबरे पर अगरबत्ती दिखा के मुक्ति लेती है, वो कितनी चालाक है, इस चीज को हम जानते हैं। ये जनता को मूर्ख बना के जनता को तबाह किया जा रहा है। जी सर, वहाँ से जिन लोगों पे जिसे आक्रमण हुआ था आतंकियों द्वारा, उनके परिवार के लोग रोते हुए बिलख रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पर करीबन 1.5 घंटा गोलीबारी सब किए और कोई नहीं आया बचाने के लिए। जो गृह मंत्री की है ना, वहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सरकार से कि वो लोग वहाँ पर कुछ रखें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए था। अतिरिक्त में कई लोग ऑक्सीजन नहीं मिला टाइम से, वो लोग मर गए वहाँ पे। कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सरकार का भइल ना जी, तो इसलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि ये भारत की व्यवस्था हमसे नहीं संभलेगी। जी, मगर सरकार वाले जैसे कुछ उस पर जवाब ही नहीं दिए। वो का जवाब दी, वो जवाब हुआ कैसे कहना कि अपने पिछवाड़े का दूसरे के पिछवाड़े पूता का काम इनका। जी, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किए। अब पाकिस्तान के टारगेट करके बता देना कि नहीं, ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, ये जानकारी इनको हो गई। तो पाकिस्तान के किस जगह से आए थे, किस घर से आए थे, जरा इसका भी खुलासा करो। जी, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान को सीधे लोग दोषी ठहरा देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप जान गए कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे जी, तो आने से पहले पता नहीं चला जी, हमला हो गया, भारत के लोग मार दिए गए, आम लोग मारे गए, तब आप जान गए कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? आतंकी पाकिस्तान से आए थे तो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करो, जो बम गिरा रहे हो। एक आतंकी मरा, 100 निर्दोष मरेंगे जी, इसका भोगदंड कौन सहेगा? पाकिस्तान का हर आदमी आतंकी तो है नहीं, आतंकी तो 2 ही 4 होंगे, नहीं 100 200 400 1000 होंगे, लेकिन बम गिराए उसमें अगर हजारों लाखों मरे तो उनकी क्या गलती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तही कुल एक नौटंकी है ये बाबू, और कुछ ना है।